आपकी और मेरी शर्ट काफी हद तक मिलती जुलती है। यस सर। कहाँ से ली भाई? दिल्ली से ही लिया सर। कहाँ से? दिल्ली से, चोर दिल्ली बाजार में कहाँ से? चोर बाजार। मेरी ऐसी एक शर्ट चोरी भी हो गई थी। आज तक यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से सबसे छोटी एज इनकी है। जो अभी ये गेस्ट आने वाले हैं वो सिर्फ 19 साल के हैं और उनके YouTube पर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज हैं। तो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली दीपक दहिया। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से थॉट आया, इंस्पिरेशन आई? यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊं उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपके बारे में बताऊं कि मतलब आपको मतलब मुझे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब मैं 8th क्लास में था, आज से 7 साल पहले की बात है। 8th क्लास में हम कुछ फ्रेंड्स वगैरह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जाते थे, तो वहाँ पर एक सर थे हमारे, तो उन्होंने एक बार कहा कि आज ना सेमिनार दिखाएंगे आपको। तो किसका सेमिनार है? कि संदीप माहेश्वरी का। तो हमने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई बिजनेसमैन है। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही कि वो बंदा है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। फिर मेरा ऐसा था कि मतलब लाइफ में क्लियर नहीं था कि करना क्या है, मैं क्या करूँ। मतलब करना बहुत कुछ है, सर ने आग लगा दी अंदर की, पर ये समझ नहीं आ रहा करूँ क्या मैं। तो रैंडमली फिर ये माइंड में आ ही गया कि मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बात की छोड़ो। तो अभी एक ऑप्शन था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ यूट्यूब। तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया। और तब आपकी एज सिर्फ 16 साल थी? 16 साल थी। कितने टाइम बाद जा करके आपको रिजल्ट मिला यूट्यूब से? 7 महीनों बाद। 7 महीने तक आपकी वीडियोस पे नॉर्मल व्यूज आ रहे थे? व्यूज, बहुत कम व्यूज। जो ज़्यादा वायरल हुई थी वीडियो, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स गेन हुए, काफ़ी व्यूज़ आए चैनल पर, काफ़ी ऑडियंस आई, तो वो अराउंड 9 महीने बाद चैनल ग्रो हुआ था, आप ये मान सकते हो। उसमें कुछ गलती हो गई थी मेरे से, मेरे को डालना कुछ छोड़ता हूँ, डाल को छोड़ दिया था, वो वीडियो वायरल हो गई और आज उस वीडियो पे 26 मिलियन व्यूज़ है। सॉरी। तो इस पूरी जर्नी में सबसे बढ़िया मूवमेंट कौन से थे और सबसे खराब मूवमेंट कौन से थे? सबसे बढ़िया मोमेंट था, मुझे अभी भी याद है, मैं जब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। सबसे खराब फेस कौन सा था आपकी लाइफ का? सबसे खराब फेस था वो कैमरा पे शो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ जो ऑडियंस है उसको उनको बता सकता हूँ, ये पार्ट आपको कट करना पड़ेगा, ये एडिट करना पड़ेगा? एडिट करना पड़ेगा। तो थोड़ा कम खराब बता दो जो कैमरे में हम दिखा सके। कम खराब तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बट कैमरे में क्यों नहीं दिखा सकते कितना खराब? अच्छा, ब्रेकअप वगैरह कुछ था क्या? राइट। हाँ, तो नाम मत बताओ, वैसे लोगों को इसी में इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब बाकी सबका इंटरेस्ट इसी में है जो आप नहीं बताना चाहते। अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहते हो, बिना नाम लिए, बिना कुछ बोले, तो आप बता सकते हो। ब्रेकअप हुआ वो एक प्रॉब्लम, चलो नॉर्मल है, कईयों के साथ होती है, पर सबसे टफ चीज़ ये थी कि मेरा 12th का एग्जाम चल रहा था उस वक्त, और 12th में भी सबसे टफ पेपर जो मुझे लगता है मैथ्स का, उसी पेपर के जस्ट पहले सब कुछ हुआ था। उस पेपर के जस्ट पहले इक्वेशन चेंज हो गई थी? चेंज हो गई थी, राइट। आई अंडरस्टैंड। टेक्निकल जोक था, हर एक को समझ नहीं आया होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का मोटिवेशन मिलता है, लॉन्ग टाइम तक मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? हर वक्त हर कोई मोटिवेट नहीं रह सकता, वो चाहे मैं हूँ या फिर सर हो, हर वक्त तो एनर्जी हाई रह ही नहीं सकती। बात रही, कई लोगों का मानना है कि मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, शॉर्ट टर्म में सिर्फ एनर्जी रहती है। माना कि शॉर्ट टर्म में हम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन उनमें जो बातें बताई जाती है ना, वो हमारे साथ जिंदगी भर ये रहती है। भले वो जो फीलिंग है, एनर्जी है, वो टेम्प्रेरी है, लेकिन जो बातें बताई जाती है, जो लाइन्स होती है, वो परमानेंट होती है। तो आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए। मोटिवेशन क्या होता है? एक होता है मोटिवेशन कि मैं यहाँ पर स्टेज पे खड़ा हो जाऊँ, या अपनी कोई वीडियो मेरी आप देख रहे हो जहाँ पे मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं, जोश आ गया है, ये हो गया, उसको आप मोटिवेशन बोल सकते हो। अगर मेरी 500 वीडियोस मैंने आज तक अपलोड करी है, उसमें से ऐसी कितनी है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और कितनी ऐसी है जो अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करती है? मैक्सिमम 10%। बाकी की 90% कौन सी है? अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, अबाउट माइंड, अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। क्योंकि अगर आप मोटिवेशन की बात करोगे, यस मोटिवेशन इज टेम्पररी, बट जब मोटिवेशन काम आता है तो वही काम आता है। जैसे इनका अपना मोटिवेशनल वीडियोस का चैनल है, आई थिंक आपकी 90% जो वीडियोस हैं वो मोटिवेशनल है, राइट? तो जब मोटिवेशन की आपको जरूरत है तो मोटिवेशनल वीडियोस ही काम आएंगी ना। जैसे डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है, मोटिवेशन कहो या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग कहो, डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, मोटिवेशनल वीडियोस भी हो सकती हैं, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं
जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, क्या है, मैं आपको बोलता हूं आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको करने से रोक नहीं सकती, आगे बढ़ो, छोड़ दो सबको, ये वो व्हाटएवर, ये क्या है, मोटिवेशन है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो माइंड है ना हमारा, ये रेस्टलेस है, तो ये क्वेश्चन मत पूछो कि माइंड को पीसफुल कैसे रखा जाए, ये पूछो कि अगर माइंड रेस्टलेस भी है तब भी हम कैसे अपने गोल पे फोकस रहे। ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, विच इज बेस्ड अपॉन रियलिटी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी मैं किसी को हर्ट कर देती हूँ, चाहे फिर वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे सिबलिंग्स हो या फिर फ्रेंड्स हो। पेरेंट्स और सिबलिंग तो समझ जाते हैं कि वो मुझे जानते होते हैं कि इसने अगर कुछ बोला है तो क्यों बोला है, लेकिन कई बार फ्रेंड्स नहीं समझ पाते और इस वजह से ऐसा होता है कि उनसे बिल्कुल ही मतलब बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो फिर उस वहाँ पे भी मेरा दिमाग नहीं लग रहा होता है, डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ। तो उस चीज़ को मैं कैसे कंट्रोल करूँ? अगर आप कुछ करोगे ना, उसका प्लस भी है माइनस भी है। अगर आप चाहते हो जिंदगी में कोई आपसे हर्ट ना हो तो कुछ बोलो ही मत। जहां आपने मुंह खोला, कुछ बोला, तो उसमें से कुछ बातें किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को बुरी लगेगी, कुछ को बुरी लगेंगी। तो दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मुंह से कुछ भी बोलो, चाहे अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, इसको उसको, किसी को भी कुछ भी बोलो और सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगे सुनने में। वो तब हो सकता है जब आप बहुत बढ़िया एक्टिंग करना जानते हो, लेकिन वो एक्टिंग कुछ देर तक तो आप कर सकते हो, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ कब तक एक्टिंग करते रहोगे, घर में कब तक करोगे? वहां पे तो जो भी आपके अंदर है, गुस्सा भी है, जेलसी भी है, किसी को अगर ये गलतफहमी है ना मेरे अंदर ये सब नहीं है, तो वो महाबेवकूफ इंसान है। सब कुछ सबके अंदर होता है नहीं होता है। तो हमारे अंदर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अच्छे से अच्छा भी कुछ है हमारे अंदर बुरे से बुरा भी कुछ है। तो जैसे ही कोई इंसान हमारे साथ में रहता है या रहती है, वक्त बिताते हैं साथ में, तो उनके पत्ते खुलने लग जाते हैं। आपकी जो वीकनेसेस हैं वो भी सामने वाले के आगे आती है, वो किसी को नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, आप क्या चाहोगे, वो आपसे अच्छे से बात करें या गुस्से से बात करें? अच्छे से बात, बट गुस्सा तो है उनमें, तो कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा। जब आएगा तो आपको उन पे गुस्सा आएगा, ये भी नेचुरल है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच जी।